जैसे मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो भारत में शिव के लिंग के रूप में आज भी बहुत मान्यता प्राप्त है। और भारत तो क्या, सारे विश्व में जो खुदाइयां हुई हैं देश देशांतर में, उन सभी देशों की खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। तो सार्वभौम है या एकदेशी हुआ? सार्वभौम है। ऐसा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, भारत में भी उसको कोई नहीं जानता वो क्या है, ये क्या करता है। आंखों से देखते हैं तो समझते हैं कि जो ये करता है वो हम भी करते हैं। बाहरी आंखों से देखते हैं ना, तो जो वो करता है वो हम भी करते हैं। परंतु प्रश्न पैदा होता है, इस शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, हमारी पूजा क्यों नहीं होती? हम भी तो वही कर्म करते हैं। उसी कर्मेंद्रिय से है। ये कोई सोचता नहीं है, ये वो ही सोचता है जिसको वो बीज जनाए देता है, जानकारी देता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, जे ही जान नौ ते ही देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। जिसको जानकर वो ही बन जाता है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में ज्योति बिंदु एक शिव, तो जो समा जाएगा वो भी क्या हुआ? ज्योति बिंदु। तो जो समाने वाला है उसको ज्योति बिंदु की नॉलेज किसने दी है? जिसने नॉलेज दी वो ही पहला जानकार हुआ ना प्रैक्टिकल में। इसलिए बोला, जे ही जानो ते ही देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाए। माना उस बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। वो एवरलास्टिंग बाप है। जैसे आत्माओं का एवरलास्टिंग बाप, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, और कोई बाप नहीं हो सकता। वो बापों का बाप, उसका कोई बाप, उस आत्मा का कोई बाप है ही नहीं। ऐसे ही मनुष्यों के बीच जो मनुष्यों की बीज रूप आत्मा है, उसका परिचय उस मनुष्य रूप बीज रूप बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। क्यों? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप का कोई बाप नहीं है, है? वो उसका परिचय नहीं दे सकता। देह नहीं है, शिव अपना परिचय देता है। शिव अपना परिचय देता है। माने मैं आत्मा हूं,
और तुम आत्मा बिंदु बिंदु मेरे बच्चे हो। माने जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो बुद्धि रूप जो ओरिजिनल है भूले हुए होने के कारण नहीं जानते कि मूल रूप में हमारी विशेष शक्ति कौन सी है। बुद्धि है, मन है या संस्कार है? बुद्धि। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो बुद्धि 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 आत्माओं को परिचय देती है कि तुम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो। बुद्धि के आधार पर फैसला करो कि मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, ये सृष्टि क्या है, कौन इसका निर्माता है और कैसे। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। खास भारतवासियों के लिए बोल दिया। आम सारी दुनिया के लिए ये बात है क्या कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो शास्त्रों में जो बातें हैं और शास्त्रों से जो बातें मिलती हैं वो सुनी सुनाई बातें हैं या उनका कोई पक्का प्रूफ है? पक्का प्रूफ है? प्रूफ है? प्रूफ नहीं है। क्योंकि प्रूफ और प्रमाण निकालना ये सबके बस की बात नहीं है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानकार है। तो उसकी नजर में तो सारा प्रूफ है। नहीं है? और वो प्रूफ प्रमाण सहित सारा ज्ञान देता है। लेकिन वो दुनिया का ऊंचे ते ऊंचा कवि, विद्वान, विद माने जानना, जानकार, विद्वान, उससे ज्यादा जानकार कोई है ही नहीं। तो जो कवि होते हैं कवि के अंदर से जो बात निकलती है वो अंदरूनी बात निकलती है या बाहर की बात है? अंदरूनी बात निकलती है। सच्चाई अंदर होती है या बाहर होती है? जैसे बोलते भी हैं सत्यस्य तत्वम निहितम गुहायाम, सत्य का तत्व गुफा, जिसे बाहर से देखो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कोई रोशनी लेकर अंदर घुसे, हिम्मत करे तो दिखाई देगा अंदर तक, नहीं तो नहीं दिखाई देता। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन्होंने सागर के गहरे अंतराल में घुस करके अवगाहन किया, वो रतन खोज करके लाते हैं। सागर के अंदर रतन भरे पड़े हैं, रत्नागर कहा जाता है। और जो ऊपर ही बैठे रहे, डरते रहे,
अरे हम घुसेंगे तो डूब जाएंगे, कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अंदर घुसेंगे तो डूब मरेंगे। उनके गुरु भी ऐसे ही सिखाते हैं। अरे ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट? डूब मरेंगे। तो ये हिम्मत की बात हुई या हिम्मत पस्त करने की बात हो गई? ये हिम्मत को पस्त करने वालों की बातें हैं। और हिम्मत देने वाला कौन है? हैं? भगवान जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं हिम्मत भगवान देता है। और सब तो मनुष्य मात्र हिम्मत तोड़ने वाले हैं, हिम्मत देने वाले नहीं हैं। क्योंकि मनुष्य मात्र नर कहा जाता है, नरक बनाने वाले हैं। हिम्मत वो ही दे सकता है जो नर नहीं है, मनुष्य नहीं है। क्या है? भगवान है। और मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य को भगवान कहा जाता है क्या? तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सभी धर्म पिताएं क्या हो जाएं? भगवान हो जाए। क्रिश्चियन लोगों में तो आज भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर। वो क्राइस्ट को हेवनली गॉडफादर मानते हैं क्या? क्राइस्ट अपन को हेवनली गॉडफादर कहता था क्या? वो तो कहता था मैं भगवान का मैं गॉडफादर का बच्चा हूं। मुसलमान लोग भी इस बात को मानते हैं क्या? है? है? वो भी मानते हैं। क्या कहते हैं? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या? आदम खुदा नहीं, आदम खुद नहीं आता है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, जो खुदा की रोशनी है आत्मा रूपी, उस रोशनी से वो अलग नहीं है। जो खुदा की नूर है, खुदा की रोशनी है, वही रोशनी आदम की है, सृष्टि के आदि पुरुष की रोशनी है। इसीलिए शिव शंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव नाम क्यों जोड़ दिया? क्योंकि शिव को याद करते करते शंकर क्या बन गया? शिव बाप समान बन गया। याद करने का इतना महत्व है। जैसे पत्नी जीवन भर पति के अंग को याद करती है, सुख लेती है, स्मृति में आता है बार बार, और अंत समय में जीवन की सारी स्मृतियां इकट्ठी होकर के वही स्मृति फिर हावी हो जाती है। कौन सी? पत्नी की बुद्धि में मरते समय कौन सी स्मृति हावी हो जाती है? पति के उसी अंग की स्मृति हावी हो जाती है जिस अंग से जीवन में ज्यादा सुख लिया है। तो क्या होता है? अंत मते सोगते, मति माने बुद्धि।
अंत में जैसी बुद्धि बन गई वो ही स्वरूप अगले जन्म में मिल जाता है। ये बात पति के लिए भी लागू होती है, ज्यों की त्यों लागू होती है। तो पति अंत समय में स्त्री तन को याद करता है तो क्या बन जाता? स्त्री बन जाता। तो इतनी सच्चाई जब है दुनिया के हर स्त्री पुरुष के लिए, तो शंकर के लिए सच्चाई नहीं हो सकती है? कि जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में जिसको जास्ती से जास्ती याद करेगा अंत समय में उसी की याद ठहरेगी या नहीं ठहरेगी? नहीं ठहरेगी, ठहरेगी। और फिर क्या है? क्या कहा जाएगा? वो ही बन जाएगा। तो जो बन जाता है शंकर, कौन सा स्वरूप बन जाता है? शिव स्वरूप बन जाता है। इसलिए शिव शंकर कहा जाता है। शिव नाम पहले क्यों रख दिया? याद करने वाला तो शंकर है। हाँ, जिसको याद किया जीवन भर वो बड़ा हुआ ना, ज्यादा प्राप्ति कराने वाला हुआ ना। नहीं, पति सारा जीवन पत्नी को याद करता है तो पत्नी बड़ी हो गई, पति के लिए अंत समय में, या स्वयं बड़ा हुआ है? पत्नी ही बड़ी हो गई, स्वयं को भूल गए। तो संग का रंग लगा या नहीं लगा? है? संग का रंग लगा। है? जो मरते समय स्त्री पुरुष को याद करे, पुरुष स्त्री को याद करे, वो तो चोला मिलना ही है। याद करे ना करे फिर तो मिलना ही है ना वो। क्यों ऐसा नहीं होता है कि अगले जन्म में भी पुरुष को पुरुष चोला मिले? उसका अंतर क्या? स्मृति ना करने से भी वो तो मिलना ही है। तो पुरुष बनेगी, स्त्री बनेगी। अरे नहीं किया याद और अगले जन्म में पुरुष पुरुष ही बन गया तो स्मृति कारण नहीं है। कोई सन्यासी बन गया, सच्चे सन्यासी भी होते हैं, झूठे सन्यासी भी होते हैं। कोई पुरुष को वैराग आ गया, वे माने विपरीत, राग माने प्यार, प्यार के विपरीत चला गया, नहीं याद करता और जीवन भर उसने याद नहीं किया। तो कौन सा चोला धारण करेगा? स्वयं का ही चोला मिलेगा ना। तो ये स्मृति का सवाल है, स्मृति की प्रधानता है। स्मृति जैसी होगी अंत समय में वैसी ही गति होगी, ये पक्की बात है। तो शंकर ने क्या किया है? शिव को याद किया और शास्त्रों में नाम भी प्रसिद्ध है। नहीं, एक ही आदत की प्रधानता रही या
अनेकों की या दो चार की या की प्रधानता रही तो नाम क्या पड़ा? एकलव्य। काम के आधार पर नाम पड़ा ना। शास्त्रों में जो भी नाम है किस आधार पर है? हाँ, काम के आधार पर है। तो जो एकलव्य नाम पड़ा है वो एक को बुद्धि से लव करने के आधार पर नाम पड़ा। तो स्मृति की ही बड़ी बलिहारी है क्या? इसलिए ये पुरुषार्थ बताया। अंतिम परीक्षा बताई पुरुषार्थियों की। क्या अंतिम पेपर क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किसका मोह? अपनी देह का मोह, अपनी इंद्रियों की देह की इंद्रियों का मोह। देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है उस सुख का मोह, देह के पदार्थों का मोह, अपनी देह से जुड़े संबंधियों का मोह और संबंधी तो गहरे भाव को लिया जाता है। इंद्रियों से संबंध जुड़ता है तो संबंधी कहा जाता है। संबंध गहरा होता है और संपर्क हल्का होता है। तो जीवन में जितनों से संपर्क हुआ, कोई ऐसे भी होते हैं संपर्की, जीवन में एक ही बार मिले हैं लेकिन उनकी स्मृति नहीं भूलती। ऐसे होता है कि नहीं कभी कभी? तो संपर्की जितने भी हुए उनका भी मोह खलास हो जाए, नष्ट हो जाए। इसका तरीका स्मृति में बताया। क्या तरीका बताया? एक को स्मरण करना है, कोई दो को, चार को या अनेकों को स्मरण नहीं करना है। और एक कौन? हाँ, शिव बाबा तो है, वो तो मंदिरों में हम हाथ जोड़ के माथा टिकाते ही चले आए है, लेकिन वो बुद्धि में आया कि कैसे है ऊंचे ते ऊंचे, कि बुद्धि में बैठ जाए कि यही ऊंचे ते ऊंचे है जो हमारा कल्याण कर सकता है। ऊंचे ते ऊंचे कल्याणकारी। वो भक्ति मार्ग में मंदिरों में तो माथा टिकाते रहे, लेकिन ये बात की जानकारी बुद्धि में बैठी कि यही इसी का सच्चा स्वरूप वो हमारे जन्म जन्मांतर का कल्याण कर सकता है अगर उसे पहचान करके याद करें तो कौन हुआ है? कौन है जिसे याद करें और वो ऊंचे ते ऊंचे है? क्यों? साकार से ऊंचे निराकार नहीं है, है? साकार से ऊंचे निराकार है आत्मिक भाव से। आत्मा अपन को समझे तो वो ऊंचे ते ऊंचे।
परंतु क्या वास्तव में हम आत्मा ही हैं? हुए, बन गए आत्मा? हम देह के साथ आत्मा हैं, माने जीवन के साथ जीव आत्मा है। झूठी बात या सच्ची बात? हम जीव आत्मा हैं अभी, यह सिर्फ आत्मा है। अगर कोई कहे हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है, तो सच्चा बोलता है या झूठा बोलता है? क्यों है? क्योंकि जीवन है जब तक, शरीर है जब तक, तब तक जीव आत्मा कही जाएगी, सिर्फ आत्मा नहीं है। या तो ऐसी स्टेज बना ले कि जब चाहे शरीर को छोड़ दे और जब चाहे शरीर को धारण करे, जब चाहे अपना शरीर छोड़ दे और किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करे, और जब चाहे दूसरे के शरीर से वापस आ जाए। इतनी शक्तिशाली आत्मा बने तब कहेंगे आत्मा। सूक्ष्म ते सूक्ष्म, शरीर तो स्थूल है, स्थूल तत्वों का बना हुआ है। स्थूल में ज्यादा ताकत या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत। तो सूक्ष्म आत्मा हम तब कहें अपने को जब देह में बंधे हुए न हो। अभी क्या स्थिति है? अभी देह में बंधे हुए हैं, इसलिए वास्तव में हम प्योर आत्मा अभी नहीं कह सकते। देह में बद्धायमान है, माने देहभान है। देह के बंधन से परे हो जाए तब हम आत्मा हैं। तो नंबरवार हैं ऐसी स्टेज प्राप्त करने में, यह सब एक जैसे हैं। एक ही टाइम पर आत्मा बनेंगे प्रैक्टिकल में, या टाइम आगे पीछे हो जाएगा? है कोई पहले आत्मा बनेगा देह से डिटैच, कोई बाद में बनेगा। जैसे वृक्ष होता है, उसमें पहली बार पहला फल आता है, और फल जब पक जाता है तो उसके अंदर का बीज फल से अपने को डिटैच कर लेता है। न फल से अटैचमेंट, न टहनी से अटैचमेंट, न तने से अटैचमेंट, पूरे वृक्ष से डिटैच, क्योंकि वृक्ष पुराना हो गया। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि है। इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, पहला वृक्ष का, चैतन्य वृक्ष का पहला बीज, वो इस मनुष्य सृष्टि से अपन को पहले डिटैच कर लेता है। तो अंत में ही आत्मा बन जाएगा। अंत में ही आत्मा बनता है। तब तक 84 जन्म से पहले देह रहता है, अंत तक सिर्फ देह रहता है। वो तो सभी रहते हैं, देह और आत्मा। जो बीज है मनुष्य सृष्टि का,
उसमें क्या अंतर है? उसमें यही अंतर है कि पूर्व जन्मों में चाहे द्वैतवादी जन्म हुए हों द्वापर युग से, दूसरे दूसरे धर्मपिताओं के साथ रहना पड़े, तो भी आसक्त होकर पार्ट बजाता है या डिटैच रहता है? डिटैच होने की शक्ति और बीजों के मुकाबले उसमें जन्म जन्मांतर जास्ती रही या कम रही? क्यों जास्ती रहती है उसमें? क्योंकि इस सृष्टि में जो बीज रूप आत्माओं का बाप है, जब इस सृष्टि पर आता है, सत्य का ज्ञान देता है, तो उस सत्य को वो सबसे पहले ग्रहण करता है और सबसे जास्ती ग्रहण करता है। क्या? जास्ती ग्रहण करता है और शूटिंग हो जाती है। क्या रिहर्सल हो जाती है? उसकी बुद्धि रूपी आत्मा में सत्य को पकड़ने की रिहर्सल सबसे जास्ती होती है या कम होती है? नंबरवार होती है, सबसे जास्ती होती है। तो वो सत्व 84 जन्म औरों के मुकाबले जास्ती काबिज रहेगा या नहीं रहेगा? यही कारण है कि द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं और बड़ी पावरफुल आत्माएं आती हैं, पावरफुल धाम से, परम धाम, अंग्रेज लोग सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, मुसलमान लोग अर्श कहते थे, आज तो सर्वव्यापी कहने लगे वो भी, कि खुदा जर्रे जर्रे में रहता है। लेकिन पहले क्या कहते थे? खुदा कहाँ रहता है? अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो वो भी जानते हैं कि खुदा का ऊंचे से ऊंचा घर है और वो खुदा जिन फरिश्तों को भेजता है वो पहले जन्म में उन फरिश्तों का फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता देह का पक्का नहीं होता है। उनके चेहरे को देखने से ही लगता है। आंख को ध्यान से देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, शंकराचार्य को देखो, देखने वालों को, जिन चित्रकारों ने आज तक उनके चित्रों को बरकरार रखा, चेहरे को, वो चेहरे क्या बताते हैं? क्या देखने में आता है? कि वो जैसे इस दुनिया में नहीं है, ऊंचे से ऊंचे धाम से आए हैं, तो उस धाम को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वो है ही सात्विक आत्माएं। तो वो सात्विक आत्माएं जब आती हैं तो गर्भ से जन्म लेती हैं क्या? सत्व प्रधान आत्मा गर्भ से कैसे जन्म लेगी? गर्भ में तो दुख मिलता है, बंधन होता है। गर्भ में दुख होता है
या कोई को सुख होता है? दुख होता है। क्यों? क्यों दुख होता है? क्यों बंधन महसूस होता है? कारण क्या? कि द्वैतवादी धर्मपिताएं जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनको गर्भ से जन्म नहीं मिल सकता, तो इस मनुष्य सृष्टि की कमजोर से कमजोर आत्मा को पकड़ लेते हैं। क्या? किसको पकड़ते? कमजोर से कमजोर आत्मा को पकड़ लेते। जैसे इब्राहिम आया, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर भारत में उसने किसको सबसे कमजोर आत्मा जान करके आधार बना लिया है? विदेशी धर्मपिताओं में, विधर्मी धर्मपिताओं में सबसे पावरफुल धर्मपिता है। तो उसकी कुर्सी, उसका जो फर्नीचर है ऊंचाई होगा या नीचे होगा? है? उसका फर्नीचर कैसा होगा? है? विदेशियों के बीच, विधर्मी धर्मपिताओं के बीच ऊंचे ही होगा ना। तो जो आधार आत्मा बनती है वो मनुष्य आत्मा सतयुग त्रेता से जन्म लेती हुई आती है या अंतिम जन्म में ही होती है? सत्युग का सेकंड जन्म है? सत्युग का सेकंड जन्म। हाँ, सतयुग में जो 8 नारायण गाए हुए हैं, शास्त्रकार ये नहीं जानते कि वो 8 नारायण ऋषियों के रूप में द्वापर युग में प्रख्यात होते हैं और उन ऋषियों में एक गौतम ऋषि गाया हुआ है। क्या? ऋषि माने पवित्र। जो आत्माएं पवित्र जीवन बिताया पुरुषार्थी जीवन में, जैसे ब्रह्मा ने कैसा जीवन बिताया? पवित्र जीवन बिताया। तो शरीर के आधार पर पवित्र जो जीवन बिताया है वो पवित्रता की पावर सतयुग के जन्मों में उनको नारायण के रूप में स्थिर कर देती है। नारायण, उनका नंबरवार घर कहाँ है? ज्ञान जल में रहता है। वो ही नंबरवार ज्ञान जल का जो सार है, जो बीज रूप स्टेज बिंदु रूप बन करके रहते हैं सतयुग में, वो ही आत्माएं जन्म लेते लेते द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में ऋषियों के रूप में विख्यात हुए। लेकिन वो जो भी ऋषि हुए थे वो प्रवृत्ति मार्ग के हुए या निवृत्ति मार्ग के हुए? हैं? हैं? निवृत्ति मार्ग थे? प्रवृत्ति मार्ग के थे, प्रवृत्ति में थे। जैसे गौतम ऋषि की पत्नी थी या नहीं थी? विख्यात है शास्त्रों में, नाम है गौतम ऋषि।
लेकिन वो नाम जो शास्त्रों में पड़ा है वो नाम किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। वो संगम का ऋषियों को बुद्धि में याद नहीं रहता, उन्हें तो 4 युग ही याद रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो वो पवित्र होने के कारण भले प्रवृत्ति मार्ग में होते हैं, लेकिन दूसरे मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा पवित्र होते हैं। नंबर वार या कम पवित्र होते हैं? ज्यादा पवित्र होते हैं, इसलिए समाज में उनकी मान्यता ज्यादा होती है। तो उनमें जो पहला गौतम ऋषि गाया हुआ है, कैसा ऋषि? गौ माने इंद्रियां और तम माना श्रेष्ठ। इंद्रियों में श्रेष्ठतम सुख जिसने भोगा। द्वापर युग से कौन सी इंद्रियां होती हैं जो प्रबल होती हैं? ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां? तो कर्मेंद्रियों में प्रबल कर्मेंद्रिय का जिसने सबसे जास्ती सुख भोगा, वो नाम पड़ा शास्त्रों में, क्या नाम पड़ा? गौतम ऋषि। है संगम युग की बात, शूटिंग पीरियड की बात। वो निराकार पर्दे के पीछे रहने वाला परमेश्वर रंगमंच पर प्रत्यक्ष नहीं होता, पर्दे के पीछे रहकर डायरेक्टर का पार्ट बजाता है, और बाकी सब रंगमंच पर पार्टधारी हैं, 500-700 करोड़। उनमें जो ब्रह्मा की रहबरी में रहने वाली आत्माएं विशेष हैं, जो सतयुग में उन ऋषियों में सर्वोपरि कौन माना जाता है? वशिष्ठ। कौन? वशिष्ठ। वो पार्टी किसका है? ब्रह्मा का। उसके बाद नंबरवार हैं वो। वशिष्ठ ने उन्हें प्रियरिटी दी। तो जिसको प्रियरिटी दी, ब्रह्मा वाली आत्मा ने शूटिंग पीरियड संगम में, वो कौन सी आत्मा है जिसको विशेष मान मर्तबा दिया ब्राह्मणों के बीच? मम्मा को नहीं दिया है? मम्मा को नहीं दिया? ओम राधे मम्मा को। हाँ, तो पहले पहले ओम राधे मम्मा को ही विशेष मान्यता दी ना। तो वो तो हो गई ब्राह्मण परिवार की चिरसंगिनी, माता के रूप में। दादा लेखराज ब्रह्मा की सहयोगी, सबसे जास्ती सहयोगी कौन हुई? मातेश्वरी ओम राधे। यहां हो गई तो ब्रॉड ड्रामा में पहले जन्म में वहां भी रहती है। पहला नारायण और उसके साथ पहली नारायणी, कौन सी आत्मा? वही ओम राधे मम्मा जाके पहली नारायणी बनती है। अब संगम युग में देखें कि मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा ने पुरुषों में किसको ज्यादा महत्व दिया? पहले भी महत्व दिया था, और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद पुरुषों में
किस मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया है? विश्व किशोर भाऊ। सारे ब्राह्मण परिवार का पूरा भार उनके ऊपर सौंपा हुआ था कराची से ही। बल हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, खून खराबा हुआ, कोई भी पाकिस्तान में जाकर रसद लाने के लिए तैयार नहीं था। उस व्यक्ति ने हिम्मत की और मुसलमानों के बीच में जाकर के वो रसद लाता रहा। कहां? कराची में। और यहां भी जब तक जीवित रहा तब तक पुरुषों के बीच बाबा ने किसके हाथ में चाबियां सौंपी? पुरुषों के बीच विश्व किशोर की। और मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो मम्मा के बाद कौन सी कन्या माता निमित्त बनी जिसको ज्यादा मान मर्तबा मिला है? जो मुरली में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य में बोल दिया। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की। तो कन्या माताओं के बीच कौन मुखिया बन गई है? कुमारका मुखिया बन गई। और कुमारका दादी में ये बड़ी सिफ्त थी कि जो भी मुरली सुनती थी पहले वाक्य से लेकर के अंतिम वाक्य तक, वो सारी मुरली हिफ्ज करके ज्यों की त्यों सुना देती थी। उन महावाक्यों का, शब्दों का अर्थ समझे या न समझे। तो जब अर्थ ही नहीं समझा, गुह्यता में गई नहीं, तो अर्थ न समझने से अनर्थ होता है या सार्थक होता है? अनर्थ होता है। उन्होंने ये समझ लिया कि जैसे ब्रह्मा बाबा दृष्टि देते थे वैसे जैसे मम्मा दृष्टि देती थी तो हम भी दृष्टि दे सकते हैं। और महावाक्यों की गुह्यता में नहीं गई कि मुरली में ये भी बोला है कि तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, बाप बैठ बच्चों को दृष्टि देते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय का संग का रंग देते हैं। तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। अब दो तरह के ब्राह्मण थे ब्रह्मा के पास। एक वो ब्राह्मण जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर ज्यादा ध्यान दिया, हाँ, और दूसरे वो ब्राह्मण मुख से निकली हुई वाणी पर विशेष ध्यान नहीं रहा। परमेश्वर की जो महावाक्य हैं, ज्ञान के, उन ज्ञान की गहराइयों पर जाने की स्थिति नहीं रही। कहाँ आकर्षण हो गया? गोद में आकर्षण। कोख, कोख माने गोद। ब्रह्मा की गोद का मजा लेने में बड़ा आनंद आया, मम्मा की गोद लेने में बड़ा आनंद आया। और वो कुखवंशावली ब्राह्मण कहे गए। तो देह का संग लिया या दादा लेखराज ब्रह्मा में कार्य करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा
जिसे परम पुरुष कहा जाता है, पुरुष माने आत्मा, उससे परम कोई होता ही नहीं। उस परम पुरुष का संग लिया या देहधारी अम्मा का संग लिया है, अम्मा का संग लिया। इसलिए यही दोनों आत्माएं जो अपने पुरुषार्थी जीवन काल में समझती भी रही कि यहां हम मम्मा बाबा के गद्दी नशीन हैं, मम्मा बाबा ने हमको सबसे जास्ती मान मर्तबा दिया, तो आने वाली नई दुनिया में भी इनके गद्दी नशीन हम ही बनेंगे, ये पक्का भाव था। तो सेकंड नारायण नारायणी बन जाते हैं। लेकिन जो सेकंड नारायण नारायणी बनते हैं, जो ब्राह्मण संगम युग में जो बनते हैं, वो देह का फकुर उन्हें ज्यादा रहता है या शिव की वाणी और शिव का फकुर ज्यादा रहता है? देह का फकुर ज्यादा रहता है। देह का जो क्या कहते हैं, उमंग उत्साह बहुत रहता है। और देह विनाशी है या अविनाशी है? देह विनाशी है। मम्मा और बाबा दोनों की देह आखिरी अंजाम विनाशी या अविनाशी? विनाशी। क्यों? क्यों नहीं पहचाना? उन विनाशी के अंदर कौन अविनाशी था? है शिव। और जो शिव अविनाशी कार्य कर रहा था, उसने अपने को किसके सामने झुका दिया आशिक बनकर? जो ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, भारत पर आशिक हुआ हूं। जो ऊंच ते ऊंच आत्मा है, वो किस पर आशिक हुई है? भारत के ऊपर आशिक होती है। भारत माने जड़ जमीन के ऊपर आशिक होती है, या कोई चैतन्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा, उस पर आशिक होती है? चैतन्य तो चैतन्य के ऊपर ही आशिक होगा। उसी पर क्यों आशिक होती है? औरों पर क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिकालदर्शी है। वो जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि में कौन सी ऐसी आत्मा है जिसने सच्चाई के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए सबसे जास्ती जानमारी की है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर जानता है कि नहीं? जानता है। तो उसी को निमित्त बनाता है।